आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इन हिंदी के वीडियो सीरीज़ के आज के लेक्चर में हम प्रॉब्लम नंबर 20 सॉल्व करेंगे, जो कि जनरल केस ऑफ फोर्स का प्रॉब्लम है। इसके पहले भी हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ है जनरल फोर्स सिस्टम के लिए। आज भी हम इस प्रॉब्लम के लिए इस केस के लिए एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, प्रॉब्लम नंबर 20। A bar of negligible weight and of length 3.7 meter is acted upon by a vertical force of 900 Newton and a horizontal force of 450 Newton as shown in figure. Determine the equilibrium position of the bar as defined by the angle theta that it makes with the horizontal. AB is equal to 1.5 meter, BC is equal to 1.0 meter and CD is equal to 1.2 मीटर। क्लियर है। इस तरीके से एक बार है, निग्लेजिबल वेट है, इसका कोई वेट नहीं है और टोटल ए से डी तक को जो लंबाई है इस बार का ये 3.7 मीटर है। क्लियर है। ये इस तरीके से सपोर्टेड है, सिंपल सपोर्ट है पॉइंट ए पे वर्टिकल वॉल पे, और डी पे इस तरीके से एक इंक्लाइन प्लेन पे सपोर्ट है। ये जो इंक्लाइन प्लेन है वो 3:4 में क्या है, स्लोप है। ये 3:4 दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये जो प्लेन है हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री इंक्लाइंड है ये हमें दिया हुआ है। इस एंगल को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये एंगल होगा tan इनवर्स 3/4। जैसे कि 3:4 आपको दिया हुआ है ना, उसका यूज़ करके हम tan इनवर्स 3/4 ऐसा करके हम ये जो इंक्लाइन प्लेन है हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री इंक्लाइंड है ये हम एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एंगल हमें मिलेगा 36.87 डिग्री। क्लियर है। तो ये स्लोप हमें दिया हुआ है, इससे हमें एंगल मिल जाएगा। अब ये जो निग्लेजिबल बार है, निग्लेजिबल वेट का जो बार है एडी है ना, इसके पॉइंट बी पे एक 900 न्यूटन का डाउनवर्ड फोर्स एक्टर है ना। ए से बी तक का जो लेंथ है 1.5 मीटर है। वैसे ही पॉइंट सी पे 450 न्यूटन का एक हॉरिजॉन्टल फोर्स इस तरीके से एक्ट कर रहा है। तो बी से सी का डिस्टेंस हमें दिया है 1 मीटर और सी से डी 1.2 मीटर का ये डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है। अब ये बार क्या है, एक्सटर्नल फोर्स लगने के बावजूद दोनों एंड पे सपोर्टेड है। तो ये इसका पोजीशन क्या होगा कि ये सभी एक्सटर्नल फोर्स और सपोर्ट के साथ क्या हो, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हो, मतलब इसमें कोई भी मूवमेंट ना हो, स्टैटिक कंडीशन में हो। ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री बना रहा है, ये कितना डिग्री होगा ताकि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हो ये हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है। तो हमें थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिसके लिए ये बार ए डी जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होगा। तो सबसे पहले तो हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये बार है, फ्री बॉडी डायग्राम में हम सपोर्ट को रिमूव करके जो भी फोर्स एक्ट करे उसको शो करेंगे। तो 900 न्यूटन का एक डाउनवर्ड फोर्स पॉइंट बी पे ए से 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है। वैसे ही सी पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स बी से सी 1 मीटर के डिस्टेंस पे ये दिया हुआ है, जो हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट कर रहा है लेफ्ट के तरफ, है ना। ए पे सिंपल सपोर्ट है, तो सिंपल सपोर्ट पे एक ही रिएक्शन आएगा और कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो कॉन्टैक्ट सरफेस आप देखेंगे तो आर ए इस तरीके से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ठीक है। ये जो प्लेन है, जो वॉल है उसके परपेंडिकुलर, तो ये आर ए रिएक्शन फोर्स, और यहाँ डी पे भी सपोर्ट है, तो इंक्लाइन प्लेन है तो उसके परपेंडिकुलर ये फोर्स आर बी एक्ट करेगा, है ना। सिंपल सपोर्ट है यहाँ पे भी, तो एक ही रिएक्शन आएगा। अब ये जो आर बी है ये वर्टिकल से 36.87 डिग्री होगा, क्योंकि ये इंक्लाइंड सरफेस का रिएक्शन है। जितना इंक्लाइंड सरफेस हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड होगा उतना ही यहाँ पे रिएक्शन फोर्स वर्टिकल से इंक्लाइंड होता है। ठीक है। तो 36.87 डिग्री ये आर बी जो है इंक्लाइंड होगा, जो डी पे एक्ट कर रहा है। अब ये आर बी क्या है, देखिए इंक्लाइंड है, ना तो हॉरिजॉन्टल में नहीं वर्टिकल। सभी अदर फोर्स जो है आप देखेंगे तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो हम क्या करते हैं, आर बी को पहले रिजॉल्व कर लेते हैं। ये इसका कॉस कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में आर बी कॉस 36.87 एक्ट करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन होगा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आर बी साइन 36.87 फोर्स लेफ्ट के तरफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो इस तरीके से ये फोर्स को हमने रिजॉल्व कर लिया है। तो यहाँ पे बार ए डी में आप देखेंगे तो सभी फोर्स क्या है, देखिए आर ए 900, 450 न्यूटन,
ना आर बी साइन 36.87, आर बी कॉस 36.87, सभी फोर्स को आप देखेंगे तो ये फोर्स क्या है, ना तो एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, नहीं पैरेलल है। तो यहाँ पे जनरल फोर्स सिस्टम ऐड कर रहा है। तो जनरल फोर्स सिस्टम के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो ये बार ए डी क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है ना। थीटा की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए इक्विलिब्रियम हो, तो ये हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 3 कंडीशन होता है कोई भी बॉडी, यहाँ पे बार बॉडी है और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो 3 कंडीशन होती है, एक समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, और किसी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में मोमेंट 0 होता है। तो फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो बार ए डी में आप देखिए कि एक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स ऐड कर रहा है, आर ए 450 न्यूटन और आर बी साइन 36.87, ये 3 फोर्स ऐड कर रहा है। तीनों को आप अलजेब्रिक सम करेंगे। अलजेब्रिक सम का मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को माइनस और राइट डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को प्लस लेना है। तो ये हो जाएगा आर ए पॉजिटिव वैल्यू होगा -450 माइनस आर बी साइन 36.87 इज इक्वल टू 0, है ना। ये तीनों का सम क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा आर ए माइनस आर बी साइन 36.87 इज इक्वल टू 450। ये इक्वेशन नंबर 1 मिलेगा। आर ए और आर बी अननोन वैल्यू है, ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन है वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0, सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। ये भी इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है किसी भी रिजिड बॉडी के लिए, जब उसमें जनरल केसेस के फोर्स ऐड कर रहा हो। तो वर्टिकल डायरेक्शन में 900 का लोड लग रहा है और आर बी कॉस 36.87 लग रहा है, देखिए, है ना। तो अलजेब्रिक सम करना है, अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को पॉजिटिव, डाउनवर्ड को निगेटिव लेते हुए ऐड करना है। तो ये हो जाएगा -900 डाउनवर्ड है इसलिए, प्लस आर बी कॉस 36.87 इज इक्वल टू 0। दो ही फोर्स है वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। या इस तरीके से यहाँ से हमें मिल जाएगा आर बी कॉस 36.87 इज इक्वल टू 900, और फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो आर बी की वैल्यू हमें मिल जाएगा 1125 न्यूटन। आर बी क्या है, पॉइंट डी पे जहाँ पे सिंपल सपोर्ट है इंक्लाइन प्लेन पे, वहाँ पे रिएक्शन फोर्स आर बी। क्लियर है। इस आर बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखिए तो हमें आर ए की वैल्यू मिल जाएगा। आर ए का वैल्यू मिलेगा 1125 न्यूटन। इस तरीके से ए और डी पे जो रिएक्शन है ना, आर ए और आर बी, इसका वैल्यू हमें मिल जाएगा। क्लियर है। आर ए और आर बी की वैल्यू जो कि ए और डी पे क्या है, रिएक्शन फोर्स है, रिएक्शंस है। अब हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए, हम तीसरा कंडीशन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सम ऑफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए, पॉइंट डी के रिस्पेक्ट में मोमेंट ले लेते हैं सभी फोर्स का, क्योंकि डी पे, है ना, 3 डी पे जो फोर्स ऐड कर रहा है उसका मोमेंट 0 हो जाए। 3 फोर्स या 2 फोर्स वहाँ पे ऐड कर रहा है। अब ए के रेस्पेक्ट में भी मोमेंट ले सकते हैं, बी के रेस्पेक्ट में भी, सी के रेस्पेक्ट में भी, है ना। लेकिन आप ऐसे पॉइंट को सिलेक्ट करिए जो आपको आसान कैलकुलेशन दे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डी पॉइंट के रेस्पेक्ट में या डी पॉइंट के अबाउट में मोमेंट लेते हैं। तो मोमेंट लेने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में सम ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट डी इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए सभी फोर्स का डी से। देखिए, डी से ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ किया, तो ये बार यहाँ पे कितना एंगल बनाएगा, थीटा, क्योंकि ऊपर वाला हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे वाला हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल है, तो ये अपोजिट एंगल थीटा होगा, मतलब हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री बनाएगा बार, ठीक है। तो यहाँ से ये ए डी वाली लाइन है, हमने सी से ई एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो 450 न्यूटन का जो फोर्स है और डी से कितना डिस्टेंस पे होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो सी ई यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा सी ई। उसी तरीके से हमने बी से एफ ज्वाइन किया, तो 900 न्यूटन डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी से क्या हो जाएगा, डी एफ। डी से एफ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और वैसे ही आर ए फोर्स जो ऐड कर रहा है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ए से जी। ए जी क्या होगा, डी से आर ए का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस तरीके से सभी फोर्स का हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया है ना। तो पॉइंट डी के रेस्पेक्ट में सभी फोर्स का मोमेंट को सम करेंगे और ये 0 होगा। तो 450
न्यूटन फोर्स का मोमेंट देखिए 450 गुना CE। CE क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 450 न्यूटन का पॉइंट डी से, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है डी के रेस्पेक्ट में, इसलिए पॉजिटिव है ना। पॉजिटिव एंटी क्लॉक मोमेंट को हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव। वैसे ही प्लस 900 इंटू डी एफ ना, डी से एफ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 900 न्यूटन के लिए, ठीक है, और ये भी एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए पॉजिटिव। माइनस आर ए इंटू ए जी। ए जी क्या है? आर ए का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट डी से, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट है इसलिए निगेटिव। आर ए इंटू ए जी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे डी पे 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, देखो आर बी साइन 36, आर बी कॉस 36। तो ये यहाँ पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है पॉइंट डी पे ही है, इसलिए इसका मोमेंट डी के रिस्पेक्ट में क्या होगा? 0 होगा, जैसे कि हम पहले भी करते आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सी ए डी एफ और ए जी की वैल्यू, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो ट्राइंगल सी डी ई को देखिए, सी डी ई में पहला जो ट्राइंगल है राइट ट्राइंगल है, तो यहाँ से आप सी की वैल्यू हमें मिल जाएगा। सी की वैल्यू क्या होगा? सी डी साइन थीटा है ना, और ये सी डी की वैल्यू हमें पता है, सी से डी की डिस्टेंस है 1.2 मीटर, तो ये सी की वैल्यू मिल जाएगा 1.2 साइन थीटा। वैसे ही ट्राइंगल बी डी एफ को देखिए, यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट करनी है? डी एफ की वैल्यू। तो डी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी डी कॉस थीटा है ना, ये राइट ट्राइंगल है और ये एंगल थीटा है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा डी एफ है ना, बेस का जो लेंथ है वो हमें मिलेगा बी डी कॉस थीटा। बी डी की वैल्यू हमें पता है, बी से डी 1.0 प्लस 1.2, तो ये 2.2 मीटर हो जाएगा। 2.2 कॉस थीटा हमें मिलेगा डी एफ की वैल्यू। वैसे ट्राइंगल ए डी जी से हमें ए जी की वैल्यू मिल जाएगा, ए जी इज इक्वल टू होगा ए डी साइन थीटा। ए डी टोटल लेंथ है 3.7, तो ये ए जी की वैल्यू हो जाएगा 3.7 साइन थीटा, ठीक है। ये तीनों डिस्टेंस आप ऊपर के इक्वेशन में रखेंगे तो हमें मिलेगा 450 इंटू 1.2 साइन थीटा प्लस 900 इंटू 2.2 कॉस थीटा माइनस 1125 इंटू 3.7 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। 1125 आर ए की वैल्यू है जो हमने पहले फाइंड आउट किया हुआ है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिलेगा? देखिए कॉस थीटा वाला 900 इंटू 2.2 ये हो जाएगा 1980 कॉस थीटा, और साइन थीटा वाला जो टर्म्स है इसको आप ऐड करेंगे तो 450 इंटू 1.2 माइनस 1125 इंटू 3.7 ये मिलेगा 3622.5, माइनस में मिलेगा तो उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस वैल्यू हो जाएगा। तो फाइनली हमें मिलेगा 1980 कॉस थीटा इज इक्वल टू 3622.5 साइन थीटा। इसको आप और सिंप्लीफाई करिए तो कॉस थीटा नीचे ले आइए, 36002.5 को भी नीचे ले आइए ना, ट्रांसफ़र करेंगे तो ये क्या मिलेगा? टेन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा अपन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू 1980 अपन 3622.5, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 0.55। क्लियर है? तो यहाँ से हमें थीटा इज इक्वल टू मिलेगा 10 इनवर्स 0.55, जिसका वैल्यू हमें मिल जाएगा 28.81 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू फाइनली हमें मिलेगा 28.81, जो कि बार ए डी का हॉरिजॉन्टल से पोजीशन शो कर रहा है, जिसके लिए ये बार ए डी जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होगा। क्लियर है? आई होप कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।